परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सब अध्यात्म मार्ग के पथिक बनने में समर्थ हैं। परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए ऋषियों ने ईश्वर प्रणिधान का विधान किया है। ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा साधन है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इतने अंग पालन करके समाधि तक पहुँचते हैं, लेकिन ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा साधन है जो शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति और समाधि का जो फल है उसको प्राप्त कराने में समर्थ होता है। ईश्वर प्रणिधान की महत्ता न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, अपितु संसार में भौतिक कार्यों को करते हुए, लौकिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए ईश्वर प्रणिधान एक अमोघ सुरक्षा कवच के रूप में हमारे पास रहता है। जैसे अग्निशामक होते हैं, आजकल हमने ऐसे सुना है, ऐसे वस्त्र आते हैं जिसको पहनकर अग्नि में घुस जाए तो जलेंगे नहीं। ऐसे वस्त्र होता है जिसको पहनकर पानी में डुबकी लगा देते हैं। मोदी जी भी उसको पहनकर समुद्र के अंदर गए थे। ठीक उसी प्रकार एक साधक को, एक योगाभ्यासी को ईश्वर प्रणिधान समस्त प्रकार के क्लेशों से, बाधा से, विघ्नों से जो बचा देता है, सुरक्षित कर देता है। इसका इतना महत्व है। समाधि प्राप्ति से लेकर संसार में जीवन जीते हुए व्यक्ति कैसे दुख से मुक्त हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी हाल में, किसी भी काल में, किसी भी वेश में, किसी भी स्थिति में रहे, यदि ईश्वर प्रणिधान से युक्त हो गया तो उसको बाहर के प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकते। दुखी होगा ही नहीं, भयभीत होगा नहीं, शोकग्रस्त होगा नहीं, चिंतित होगा नहीं, उसको क्षोभ नहीं आएगा, कठिनाई नहीं आएगी। ईश्वर प्रणिधान इतना महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? यदि हम शब्दों से देखें, उसमें 2 शब्द है। एक शब्द है ईश्वर और दूसरा शब्द है प्रणिधान। तो जो साधक, योगाभ्यासी ईश्वर प्रणिधान करना चाहता है, सबसे पहले ईश्वर का शुद्ध स्वरूप को ठीक से समझना आवश्यक है। हम सब के लिए वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्षों से हम ईश्वर के स्वरूप के बारे में सुनते, पढ़ते, जानते, विचार करते, तो ईश्वर को हमने लगभग शाब्दिक रूप से तो ठीक से समझ ही गए। तो ईश्वर को जब जान लेते हैं तो आधा काम हो गया। दूसरा आधा होता है प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ होता है, इसमें 3 शब्द है। प्रणिधान, प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से, अच्छे प्रकार से। अणि का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और धान का अर्थ होता है धारण करना। प्रकृष्ट रूप से
अच्छे प्रकार से निश्चितता से धारण करना, इसका नाम है प्रणिधान। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रत्येक समय कुछ ना कुछ धारण होकर रहता है, प्रकृष्टता से नहीं होता। कुछ भी सोच लिया, कुछ भी विचार कर लिया, कुछ भी आ गया, कुछ भी चल लिया, ये सब प्रणिधान है। न्याय दर्शन में एक प्रसंग में बताया कि जब व्यक्ति सोता है और सोते समय सोचता है कि मुझे इतने बजे उठना है, जागना है, मन में निश्चय करके सो जाता है, तो सुबह उतने समय और उससे पहले ही नींद खुल जाती है। यदि प्रकृष्ट रूप से धारण करता है तो खुल जाता है। अब प्राय करके किसी दिन सुबह सुबह ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कितने बजे निकलना है, व्यक्ति सब सोच लेता है तो नींद जल्दी खुल जाती है। इसको उन्होंने कहा कि मनसी प्रणिधानम कृत्वा, मन में प्रणिधान करते, मन में जो निश्चय करते हैं उसको प्रणिधान कहते। किसी भी विषय में हम प्रणिधान करते हैं। जैसे सुबह जागने का दिया है, और उदाहरण जैसे कोई व्यक्ति दूध गर्म करता है, हम दूध गर्म करता है तो दूध गर्म होने में 5 मिनट 10 मिनट लगेगा उबालने में, और तब तक वहाँ खड़े रहे, तब तक व्यक्ति सोचता है कुछ और कर देता हूँ, कुछ छोटा सा काम करके आ जाता हूँ, मोटर चालू करके आ जाता हूँ, अथवा चालू हो तो बंद करके आ जाता हूँ, कोई छोटा मोटा काम करके आ जाता हूँ। तो प्रणिधान हुआ, काम करते हुए दिमाग का एक भाग उसमें लगा हुआ है कि दूध को बिठाया गैस के ऊपर, यदि देर कर दूँ तो दूध उबाल कर नीचे गिरेगा, तो ये दिमाग में जो रहता है इसको कहते हैं प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान, इन दोनों शब्द को जब हम जोड़ देते हैं तो ईश्वर प्रणिधान, दिमाग में ऐसे ईश्वर को बनाए रखना, इसका नाम होता है ईश्वर प्रणिधान। लौकिक उदाहरण बहुत मिलेंगे। मानो एक दुकानदार बैठा है और रुपए गिन रहा है, 1 2 3 4 गिन रहा है, और उतने में देखा कि ग्राहक आया, खड़ा था, और दूसरे कर्मचारी दूसरे को दे रहे सामान, तो ग्राहक खड़ा खड़ा वापस जा रहा, तो दुकानदार मालिक जो होता उसको सहन नहीं होगा, तो तुरंत बुलाता, आइए आइए आइए, आपको क्या चाहिए बताइए, चाहिए मैं बताता हूँ। फिर किसी को करता है, खुद उठकर खड़ा होकर जाकर दे देता है 1 2 सामान। मैंने जितना गिना था वो मन में उसको रिपीट करता रहता है, मैंने 65 नोट गिन लिया था, बाकी बचा है कितना गिना नहीं, तो मन में वो चलता रहता है 65 65 65 65, काम भी कर रहा लेकिन वो चल रहा है मन में। तो मन में ऐसे जो किसी चीज़ को हम धारण करते हैं उसको प्रणिधान कहते हैं। तो प्रणिधान का अर्थ तो हम सब लौकिक व्यवहारों से समझ सकते हैं। प्रणिधान क्या होता है? किसी बात के ऊपर जोर देकर निश्चित करके मन में धारण करना, उसको प्रणिधान कहते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? तो पहले तो महर्षि व्यास जी ने कहा भक्ति विशेष करना, प्रभु से प्रिय और किसी को न मानना। प्रभु सबसे प्रिय है, और वास्तव में जिससे हमको जितना सुख मिलता है वो व्यक्ति हमारे लिए उतना प्रिय होता है। तो नियम है, घर वालों से हमको ज़्यादा सुख मिलता है तो घर वाले हमारे लिए अधिक प्रिय है। बाहर के लोग उनसे कम सुख देते हैं तो हमारे लिए कम प्रिय है। तो जिससे ज़्यादा सुख मिलता है, जिससे ज़्यादा उपकार होता है, जिससे हमें
अधिक प्रीति अनुभव होता है, उसी को ही तो हम अपना मानते हैं। तो ईश्वर को अपना मान लेना, ईश्वर के साथ संबंध बना लेना, और ईश्वर जितना उपकार हमारा करता है उतना उपकार संसार के सभी मनुष्य मिलकर नहीं कर सकते। ये बात जब हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है तो ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। और पूरी दुनिया में जितने भी सोना चांदी स्त्री घोड़े गाय संपत्ति है, ये सब मुझे उतना सुख नहीं दे सकते जितना ईश्वर से प्राप्त हो सकता है। ये बात जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, मस्तिष्क में बैठ जाता है, तब उसको ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ईश्वर को सबसे प्रिय मानता है। तो सबसे अधिक प्रिय मानना ये ईश्वर प्रणिधान का एक भाग है। अब सबसे अधिक प्रिय मानना ये तो क्रियात्मक रूप में अभ्यास में कैसे आएगा। तो इसलिए महर्षि व्यास जी ने दूसरे स्थान पर बताया, तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम तत्फल संन्यासो वा। मनुष्य हमारे गुरु है, लेकिन परम गुरु केवल परमात्मा है। योग दर्शन में भी सूत्रकार ने स्वयं बताया, स ऐसे पूर्व समपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो गुरुओं का भी गुरु, आदि गुरु, प्रथम गुरु और सबका गुरु परमात्मा है। हो सकता है कोई मनुष्य किसी 5, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख व्यक्ति का गुरु हो सकता है, लेकिन सबका गुरु नहीं हो सकता। सबका गुरु यदि कोई है तो परम गुरु परमात्मा ही है। वो जो परम गुरु है, तस्मिन् परम गुरु सर्वकर्मार्पणम, सभी कर्मों को अर्पण कर देना। अब देखो इसमें 2 शब्द है, एक कर्म है और एक अर्पण है। कर्मों को कैसे अर्पण करें? कोई वस्तु हो, चीज हो तब तो ठीक है। जैसे पौराणिक लोग नवधा उपचार करते हैं, नहीं, अष्टविध उपचार नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति और 8 प्रकार के उपचार करते हैं। तो आसन देंगे, आचमन के लिए पानी देंगे, फूल देंगे, नैवेद्य देंगे, नैवेद्य का अर्थ भोजन पदार्थ देंगे, धूप लगाएंगे, दीप जलाएंगे, तो 8 चीज़ें प्रदान करते हैं। तो द्रव्य हो तो अर्पण कर देंगे, कर्मों को कैसे अर्पण करेंगे? क्यों मेधातिथि जी? कर्म तो कोई चीज़ नहीं है ना। आप जैसे आहुति देते हैं, सामग्री की आहुति दे देते हैं, घी की आहुति दे देते हैं, कर्म कोई ऐसी चीज़ है क्या उसको उठाकर दे दें? क्यों मनन जी, कर्म को कैसे अर्पण करें? क्या विचार किया है? जो ईश्वर की आज्ञा है उनका पालन करना ही उसके प्रति अर्पण हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ईश्वर तो कोई व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति हो तब उनको कुछ चीज़ दे दे। ईश्वर तो दृश्यमान नहीं है, प्रकट नहीं है, तो उनको देने की तो बात नहीं आएगी। एक तो देना ही हो नहीं पाएगा, कैसे दें? और दूसरी बात है वो कोई चीज़ होती तो फिर भी दे दे, इतने रुपए दे दे, गाय दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, वस्त्र दे दे, ये तो सब समझ। वो आगे में कहा तत्फल संन्यास हुआ, फल का संन्यास, ये एक भाग है। ऐसे भी ईश्वर प्रणदान होता है। दूसरा कहा कि कर्म का अर्पण करना,
इसको समझना है। तो ईश्वर प्रणिधान को समझने के लिए यदि हम विस्तार से इसके ऊपर विचार करें, संक्षेप में यदि अर्थ करें तो ईश्वर की अनुभूति को बनाए रखना, ईश्वर की उपस्थिति में सब कर्म में कर रहा हूं, तो वही ईश्वर प्रति कर्म का समर्पण होगा। जैसे गुरु जी बैठे, उनके सामने हम कोई कर्म कर रहे हैं, तो सामने जब कर्म करते वो देख रहे, और हमारे मन में ये भावना है कि मुझे देख रहे, तो उनकी इच्छा के अनुकूल करते हैं, तो कर्म को समर्पित माना जाएगा। यदि हम छुपकर कुछ करते, अलग से करते, तो उस कर्म का समर्पण नहीं हुआ। तो सामान्य रूप से तो प्रत्येक कर्म को ईश्वर के सामने, ईश्वर की उपस्थिति में मैं कर रहा हूं, ऐसी जो अनुभूति है, इसी को कहते ईश्वर प्रणिधान, वही उसके प्रति समर्पण है। जैसे अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे डाकू डकैत जो है आत्मसमर्पण किए मुख्यमंत्री के सामने, कितने वर्षों से, और उनके ऊपर कितने लाखों लाखों रुपए का तो इनाम घोषित था, और खुद आकर आत्मसमर्पण कर दिए। हम जब आत्मसमर्पण करते हैं तो इसका अर्थ होता है, पहले अपनी इच्छा से चलते थे, अब अपनी इच्छा से नहीं चलेंगे, सरकार की इच्छा से, पुलिस की इच्छा से, जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, अपनी इच्छा को छोड़ देना, ये आत्मसमर्पण। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है अपनी इच्छा को छोड़ देना, ईश्वर की इच्छा से करना। आप दोनों ने जो बताया वो ईश्वर प्रणिधान का एक भाग है कि समस्त कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल करना, उसके आज्ञा के विपरीत एक भी कर्म ना करना, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। लेकिन मुख्य बात है कि ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति, मैं ईश्वर के सामने विद्यमान हूँ, ईश्वर के सामने काम कर रहा हूँ, ईश्वर के सामने बोल रहा हूँ, ईश्वर के सामने विचार कर रहा हूँ, ये अनुभूति यदि जोड़ते हैं तो ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। और नहीं तो ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या करते हुए भी व्यक्ति ईश्वर को भुला रह सकता है। शब्दों से तो व्याख्या करने में तो क्या समस्या, शब्दों से तो व्याख्या कर सकता है। ईश्वर की अनुभूति के साथ समस्त कर्म ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। इसी को आचार्य ने ऐसे भी बताया कि मेरे पास जो भी शरीर है, धन है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ ईश्वर का मानना, मेरा नहीं है, मेरा मानकर करते हैं। भले अपने ईश्वर के सम्मुख करते हैं, लेकिन मेरा मानकर करेंगे तो ईश्वर समर्पण नहीं होगा। ये सब साधन परमात्मा का ही है, परमात्मा के द्वारा ये सब साधन भी है। जैसे कोई बैंक मैनेजर काम करता है बैंक की उन्नति के लिए, बैंक में विकास हो, बैंक में अधिक उत्पादन हो, बैंक में अधिक आय हो, प्रयास करता है। फोन का भी प्रयोग करता है, गाड़ी का भी प्रयोग करता है, कंप्यूटर का भी प्रयोग करता है, सब कुछ प्रयोग करता है। इन सब कुछ को प्रयोग करते हुए समझता है ये मेरा नहीं है, बैंक का है। पैसा आ जाए अधिक तो थोड़ी सोचता है कि ये मेरा है। तो ऐसे ही जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ परमात्मा का है। हम जब परमात्मा के द्वारा सब कुछ द्रव्य दिए हुए हैं,
उसको हम गलत ढंग से प्रयोग करते तो हमारा दोष है, परमात्मा का दोष नहीं है। और परमात्मा का आज्ञा के अनुकूल करते तो हम ईश्वर भक्त कहलाएंगे। ऐसा भी कुछ सुनने में आया, कोई बैंक अधिकारी किसी ग्राहक के खाते से पैसा निकाल दिए और कईयों का निकाल दिया, पता नहीं चला। बाद में किसी ने शिकायत की तो पुलिस ने चेक किया तो अभी जेल में है। यदि बैंक के रुपए को अपना मान ले और अपने काम में लगा दे तो जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सब साधन है, उन सब साधनों को ईश्वर का समझना ये ईश्वर प्रधान है, मेरा नहीं है। सांख्य दर्शन में 527 सूत्र है, व्याख्या करते 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 गए अंत में कह दिए कारण कुछ भी हो स्वस्वामी संबंध को छोड़ना ही अत्यंत पुरुषार्थ है। मैं मेरा का ये जो संबंध है इसको छोड़ना सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना। मेरा नहीं है, मैं, हम जिस चीज को मैं समझते हो मैं नहीं है, मैं उससे अतिरिक्त चीज है। तो जिस चीज को हम मेरा मानते हैं प्रयोग करने के लिए तो ठीक है। जैसे हमको कुटिया में नहीं है, कुटिया में रहते हैं, लेकिन मन में ये भावना है कि मेरा नहीं है, हमको रहने के लिए मिला, रह रहे हैं। कहने के लिए तो कहेंगे मेरे कुटिया में पानी नहीं आ रहा, मेरे कुटिया को सफाई कर दीजिए, तो कहने के लिए तो मेरा मैंने शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन अनुभूति क्या होती है, ये मेरा नहीं है। ठीक ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब कुछ को परमात्मा का ही समझना, मेरा कुछ नहीं है, ये जो भाव है। जब आप सब द्रव्यों को, सब साधनों को ईश्वर को मानिए तो ईश्वर का है, तो उसके द्वारा जो भी कर्म करेंगे तो उसमें श्रेय ईश्वर का ही जा होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि साधन तो उनके हैं। तो श्रेय ईश्वर को प्राप्त हो जाता है जब हम ममत्व को छोड़ देते हैं। ये ममत्व को छोड़ देना ये ईश्वर प्रधान है। ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना, अपने स्वामित्व को छोड़ देना, ये ईश्वर प्रधान है, ईश्वर समर्पण है। समर्पण कर दिया, मेरा नहीं है। वास्तव में सब ईश्वर का है। जन्म होते समय हम साथ में कुछ लेकर नहीं आए थे और जाते समय साथ में कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जो भी मिला है ईश्वर के द्वारा बनाए गए संसार से प्राप्त हुआ है और सब कुछ इस संसार में ही छोड़कर जाना है। विशेषकर भौतिक द्रव्य कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। ऐसे भाव की अनुभूति ये ईश्वर प्रदान का एक भाग है। कितनी बात हो गई सावन जी? हाँ, दो बात हो गई। और मेरा कुछ नहीं है, संसार में जो कुछ भी मिला मेरा नहीं है। गिनकर याद रखो, फिर आगे पूछेंगे आपको। ये ईश्वर प्रदान का ही एक भाग है। अगली बात आती है ईश्वर प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बना लेना। ये ईश्वर प्रदान है। सब कर्म ईश्वर को समर्पण कर देना, इसका मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए, ईश्वर की अनुभूति के लिए ही सब कर्म करना। लौकिक सुख भोगने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए कर्म ना करना, अपितु ईश्वर ही जीवन का अंतिम ध्येय है। कहीं भी कुछ भी हम कर्म करें
कर्म करते हुए कहाँ तक पहुंच सकते हैं। यदि उसके अंतिम ध्येय हम ईश्वर को बनाते हैं तो हमारा ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता। पीछे भी हमने अनेक बार विचार किया, भोजन करते हैं तो ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार के लिए भोजन करना। जिस भोजन को करने से ईश्वर साक्षात्कार में बाधक है वैसे भोजन नहीं करूँगा। जो साधक है वही करूँगा और जितना आवश्यक है उतना करूँगा। जो कपड़ा पहनने से ईश्वर प्राप्ति में सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, अनावश्यक है ऐसे वस्त्र, ऐसे भूषा, ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार, ऐसे विचार, ऐसे कार्य, ये सब छोड़ देना। जो केवल ईश्वर प्राप्ति में सहायक है वही करूँगा। जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं वो नहीं करूँगा, वो नहीं बोलूँगा, वो नहीं सोचूंगा। ईश्वर को लक्ष्य बना दिया तो ईश्वर प्रधान है। रास्ते में जाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं तो हमको लक्ष्य दिखता है कहाँ पहुँचना है। ऐसे ही यदि जीवन की यात्रा में प्रत्येक दिन हम यात्रा करते हैं, प्रत्येक दिन एक एक कदम बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना जन्मदिन है, तो 1 साल पार हो गया यात्रा में। आपको अनुभूति होनी चाहिए, मुझे जिस लक्ष्य तक पहुंचना था उसमें से 1 साल पार हो गया, मैंने 1 साल उसकी ओर बढ़ा या दूसरी ओर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ से दूर तक आप गाड़ी में बैठकर जाएंगे, रास्ते में रुकना भी पड़ेगा, खाना पीना करना पड़ता है, नगसुंका भी जाना पड़ता है, कहीं गाड़ी गर्म हो जाए तो ठंडा भी करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य बना रहता है। ऐसे जीवन में प्रत्येक कार्य करते हुए प्रत्येक दिन यदि हमको हमारा लक्ष्य दिख रहा है तो ये ईश्वर प्रणिधान है। और लक्ष्य ओझल रहता है, सुबह से उठे शाम तक, रात हो गई सो गए, दिन में एक बार भी यह स्मरण ही नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे उस पर यात्रा करनी है। कल मनु जी आए थे, कहे और थोड़े दिन रह गए, सामान आदि पैकिंग करना पड़ेगा, यात्रा करनी होगी। यात्रा दिखती है, लक्ष्य दिखता है। ऐसे ही जीवन का लक्ष्य यदि दिखता है, नहीं मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, उसी के लिए व्यायाम कर रहा हूँ, उसी के लिए भोजन कर रहा हूँ, उसी के लिए व्यायाम कर रहा हूँ, उसी के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, उसके लिए उपासना कर रहा हूँ, उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, और आगे चलकर बढ़ जाए तो एक एक श्वास प्रश्वास लगता है मुझे ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना है। ये जो अनुभूति होती है कि मुझे वहाँ तक जाना है, उसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। जिसका लक्ष्य बन गया कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ईश्वर की अनुभूति करनी है, समाधि लगानी है, तो मानव ईश्वर प्रधान से युक्त है। और जितने काल हमारा मस्तिष्क में ये लक्ष्य बना रहता है, ईश्वर बना रहता है, उतने काल ईश्वर प्रणिधान है। और जब हम ईश्वर को भूल गए, लक्ष्य को भूल गए, लक्ष्य ओझल हो गया, तब संसार प्रणिधान होता है। दिमाग में संसार बना हुआ है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो जो भी हमारे मस्तिष्क में बना हुआ तो उसका प्रणिधान है। सुबह जागने का भी प्रणिधान करता है व्यक्ति, खाना बनाता है तो खाना बनाने का प्रणिधान करता है, कहीं यात्रा करते तो यात्रा में कहाँ तक पहुँचने वो प्रणिधान करता है। डेट भी हमको याद रह जाता है, इस तिथि को हमको जाना है और इतने बजे गाड़ी है, वो सब प्रणिधान होता है। ऐसे ही यदि मस्तिष्क में सब करते हुए ईश्वर बना हुआ है तो ईश्वर प्रणिधान है।
मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। कार्य को करते हुए ये कार्य मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ऐसे भाव यदि बना रहता है, उसी को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। सब काम को छोड़ना ईश्वर प्रणिधान नहीं है। सब द्रव्यों को छोड़ देना ईश्वर प्रणिधान नहीं है। द्रव्यों को छोड़ करके व्यक्ति संबंध बना सकता है तो मानसिक होता है। जंगल में रह कर के भी व्यक्ति घर के साथ संबंध बना सकता है, भोग विलास के साथ संबंध बना सकता है। संन्यास होकर भी अपने परिवार का चिंतन कर सकता है। और एक व्यक्ति घर में रहते हुए भी कैसे मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है ये चिंतन कर सकता है। दोनों में दोनों स्थिति संभव है। अंतर इतना है, घर में परिवार में इतने सारे कार्य होते हैं, इतने सारे वहाँ विचार होते हैं, वहाँ कम संभावना, कम अवसर मिलता है ईश्वर के बारे में सोचना, विचार करना, मन में उसको धारण करने के लिए। करना चाहे तो व्यक्ति वह भी कर सकता है। और जब व्यक्ति विरक्त हो जाता है तो उसके पास और कोई काम नहीं, धन कमाने का काम नहीं है, धन को बढ़ाने का काम नहीं है, पुत्र परिवार का काम नहीं है, तो एक ही काम बचता है, केवल भगवान की भक्ति और उसके लिए स्वाध्याय सत्संग आता है, तो इसके लिए सरल हो जाता है। लेकिन इतना नहीं है कि केवल घर द्वार छोड़ देने से व्यक्ति को ईश्वर प्रणिधान करने में समर्थ हो जाएगा। ये तो करना पड़ता है, लगना पड़ता है। एक दिन में कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्तर का ईश्वर प्रणिधान नहीं बना सकता। कई दिन प्रयत्न करते हैं, बार बार सोचते, विचार करते, अनुभव के स्तर पर लेते हैं, तो धीरे 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 ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनती है। इसलिए ये मौन रहना इसीलिए कहा जाता है, उससे ईश्वर प्रणिधान अच्छी बनती है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जब तक मस्तिष्क में रहता है तब तक ईश्वर प्रणिधान। उस लक्ष्य को यदि बिल्कुल ही व्यक्ति भूल गया तब तक संसार प्रणिधान ही है। और लक्ष्य को कुछ काल भूल जाता है तो उतने काल तक संसार प्रणिधान है। जितने काल हमको हमारा लक्ष्य याद रहता है उतने काल तक ईश्वर प्रणिधान है। अब उसको प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति बना नहीं पाता है, इसलिए उसको कहते हैं ओम का जप करो, गायत्री का जप करो, और जप करके उस लक्ष्य तक चिंतन करता है, विचार करता है। समाधि में पहुंचने के बाद तो ये सब छूट जाएंगे, जप छूट जाएगा, मंत्र छूट जाएंगे, साक्षात्कार की स्थिति रहेगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये साधन है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है, मुंडकोपनिषद में एक श्लोक आता है, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतम विश्वमिदं वरिष्ठम। ब्रह्म ही अमृत है, आनंद का भंडार ब्रह्म है। ऐसी अनुभूति होना ये ईश्वर प्रदान है। मेरे सामने ब्रह्म है, मेरे पीछे ब्रह्म है, मेरे दाएं ब्रह्म है, बाएं ब्रह्म है, अधश्च ऊर्ध्वम ऊपर भी है, नीचे भी है। ऐसे ब्रह्म की अनुभूति सर्वत्र परिपूर्ण। जैसे हम चलते हैं तो हमको लगता है कि मैं वायुमंडल के अंदर चल रहा हूँ, ऐसे ही साधक को अनुभूति होती है मैं ईश्वर के अंदर चल रहा हूँ। जाग गया तो मैं ईश्वर के अंदर जागा, ईश्वर के अंदर उठकर खड़ा हुआ। सो जाता है
तो सोचता मैं ईश्वर के अंदर सो रहा हूँ, चल रहा है तो ईश्वर के अंदर, बैठा है ईश्वर के अंदर, हर स्थिति में ईश्वर में डूबा हुआ है। शुरू शुरू में शब्दों से बोलकर करना पड़ता है, लेकिन अभ्यास हो जाए तो बोलना नहीं पड़ता। जैसे हमारे मस्तिष्क में बना हुआ है कि मैं वायुमंडल के अंदर ही हूँ, क्यों इसके बारे में अनेक बार हमने सुना। बचपन में जब सुने धीरे धीरे मस्तिष्क में स्थिर हो गए। वायु का स्पर्श होता है, वायु के बिना जीवन नहीं है। अनुभव भी करके देखा और अध्यापकों से, माता पिता से सुना कि वायु सर्वत्र है, तो हमको अनुभूति होती है मैं वायु में हूँ। अब दोहराना नहीं पड़ता मैं वायु में हूँ, लेकिन अनुभूति होती है। ऐसे मैं ईश्वर में हूँ। शुरू शुरू में ऐसे बोल बोल कर करना पड़ेगा, लेकिन जब अभ्यस्त हो जाए तो फिर और बोलना नहीं पड़ता है। जैसे अभी दिन है, हमको अनुभूति होती है, बोलना नहीं पड़ता है। मैं देहरादून में हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, ये बोलना नहीं पड़ता है, अनुभूति होती है। ऐसे ही एक अनुभूति में ये रच पच जाएगा, बस जाएगा कि मैं ईश्वर में हूँ। सर्वत्र ईश्वर परिपूर्ण है, ईश्वर में ही मेरे सारे क्रिया हो रही। जन्म से अब तक जीवन की यात्रा ईश्वर में हुई और आगे भी ईश्वर में ही रहूँगा। सारा संसार ईश्वर में उत्पन्न होता है, ईश्वर में पालन होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। जिससे ये सारा उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा इन सब का पालन होता है और ये सब प्रलय में जाकर जिसके अंदर लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म तत्व की अनुभूति ईश्वर परिणाम के अंतर्गत आता है। आज हमारा समय हो गया और कुछ बातें हम आगे चर्चा करेंगे। यहीं पर विराम दें।